पाकिस्तान के लिए अभी की सबसे बुरी खबर बाहर आ गई है और इसे देखकर दुनिया भर में भूचाल मच गया है, क्योंकि वो चीन जिसके भरोसे पाकिस्तान सालों से फुदकता रहा, उसी चीन ने इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी धुलाई कर दी कि पूरा इस्लामाबाद हिल चुका है। पाकिस्तान के शुमाल में एक नया महाज खुलने जा रहा है। चीन ने बताया है कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। फेज 1 कंप्लीट हो गया है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, फेज 1 पे कुछ खास काम नहीं हुआ है। फेज 1 जो है उसको लेकर कई तरह की बातें की गई हैं और गवादर जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहां के लोग जो हैं वो इस बात से बहुत सख्त नाराज हैं। क्या उनके साथ कोई बातचीत, कोई डायलॉग किया गया है? पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई है। सेंट्रल क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है। मिसाल के तौर पर देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर कलदम BLA क्या करता है, किसके मफादात को नुकसान पहुंचाता है? या तो वो रियासत पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाता है, या फिर वो चीनी इन्वेस्टमेंट, या फिर वो CPEC के कामों के ऊपर हमला करता है। खुली बात है, इसमें कोई इनकार नहीं, आप जानते हैं। क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलिवेंस है, हमें वो कैसे देखते हैं? दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं विच मस्ट बी अंडरस्टूड, जिनको समझा जाना चाहिए। फिर KP के अंदर आ जाइए। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो डैम बन रहे हैं वहां पर किन्हें निशाना बनाया जाता है? चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है। चीन और पाकिस्तान के जो मुश्तरका मफादात है उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल एक ऐसी जगह है जो कि CPEC के लिए एक मेन लाइन है और गिलगित बल्तिस्तान से तो कुछ फासला भी ज्यादा दूर नहीं है चीन का। और उन जगहों के ऊपर कलदम TTP का एक्टिव होना और चीन के मफादात को, पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात को, चीन के मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुंचाना। और उसके बाद क्या कोई निशानी रह गई है जिसमें आपको ये बताया जाए कि कौन रिमोट को कंट्रोल कर रहा है और कौन उसका मोहरा है? अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये किसके आलाकार है, आप यकीनन समझ गए होंगे कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो अमेरिका की हिदायत के ऊपर चलते हुए आपको नजर आते हैं, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ निशाना है CPEC, सिर्फ और सिर्फ निशाना है चीनी इंजीनियर्स, सिर्फ और सिर्फ निशाना है रियासत पाकिस्तान के अपने मफादात। तो वहां पर किसी और ताकत के ऊपर, जैसा कि आप कहते हैं कि हम इसलिए फौज के खिलाफ लड़े हैं कि ये अमरीकी मफादात के ऊपर चलते हैं, तो आप तो चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप अमरीका मुखालिफ है तो फिर तो आपको चीन के मफादात को अप्रिशिएट करना चाहिए ना। फिर आप उन्हीं जगहों के ऊपर, खित्ते के उसी मकामात के ऊपर क्यों एक्टिव हैं जहां पर पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मफादात हैं? तो अब आपको किसी हद तक ये गेम समझ में आ गई होगी कि सामने क्या रखा जा रहा है और पसे पर्दा क्या खेल रचाने की कोशिश की जाती है। अब ये बेनकाब हो चुके हैं। रशिया के थिंक टैंक की एक रिपोर्ट अपने जहन में रखिएगा, जिसको मैं बार बार तकरार करता हूं कि रशिया के थिंक टैंक की तरफ से क्या कहा गया था अपनी ही स्टेट को कि आप जितने भी अफगान तालिबान के साथ मुखलिस हो जाएं, इनकी वफाएं हमेशा अमेरिका ही के साथ रहेंगी। ये बात जो है या जो रिपोर्ट है ये बड़ी मानी खेज है। फिर इसके बाद एक और भी मकसद है। वो क्या मकसद है? वो ये है कि शुमाली महाज हम इसलिए खोलेंगे कि बलूचिस्तान और KP के अंदर हम एक चीज रजिस्टर करवा चुके कि CPEC की जो रफ्तार है वो तो हो गई कम। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान जो कि चीन की सरहद के भी पास है और चित्राल की अगर हम बात करें तो ये इलाके, इनके बारे में जो तासुर है, ज़ाहिर पुरअमन इलाके हैं, यहाँ के लोग बड़े सुलझे हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ भी हम फिरका बरारियत का हसासियत का उनसर तो है, हम उसको भड़काएं, इस खत्ते को भी बदअमनी का शिकार करें और CPEC की जो मेन लाइनें हैं उन्हें भी यहाँ पर हम रुकावट पैदा कर दे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि चीन पाकिस्तान को कहेगा कि ना ही आप हमारे मफादात का बलूचिस्तान के अंदर ख्याल कर सके, ना ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कर सके और ना ही गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के अंदर कर सके। तो लिहाजा चीन का जो एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर ये कम होगा। दोनों ममालिक के दरमियान जो दोस्ती है उसके अंदर दरार आएगी, बदएतमादी पैदा होगी और यूं पाकिस्तान के ऊपर जो चीन है वो एतमाद करना कम कर देगा और पाकिस्तान ऑटोमेटिकली फिर चीन के कैंप से दूर होता हुआ जाएगा। और फिर इसी तरह मकसद यह है कि चीन के मफादात को, CPEC जैसे अहम मंसूबे को जो रीढ़ की हड्डी रखता है दोनों ममालिक के लिए, उसे नुकसान पहुंचाकर दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी भी पैदा करना है और पाकिस्तान को ब्लॉक से निकालना है, चीन के ब्लॉक से। ये आपको एक ग्रेट गेम बनती हुई नजर आ रही है और ये वाज़ेह है, निशानियां वाज़ेह हैं, खबरें वाज़ेह है, इसके ऊपर मुबस्सरीन लिख रहे हैं, तज्जियाकार बोल रहे हैं। हम मुतादिद वीडियोस के अंदर इन तमाम चीज़ों के हक़ाइक़ आपके सामने वीडियो की सूरत में ला चुके हैं कि दरअसल पाकिस्तान के अगेंस्ट किस किस्म की जो गेम है वो खेलने की कोशिश की जा रही है। तो भारत ये वो चैलेंजेस है। अब आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे पाकिस्तान के शुमाली महाज के ऊपर भी कुछ कार्रवाइयां होती हुई नजर आएंगी। ताज़ा तरीन कुछ रिपोर्ट्स हैं। मतलब ये कि जो हमारे मसले हैं उसमें आप ना बोलें, जो आपके मसले हैं हम उसमें नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली ये म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो पाकिस्तान है और क्या है, या म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो क्या है? जस्ट एक वो जिसे कहते हैं ना, एक इस पॉइंट को ही अंडरस्टैंड कर लो
क्या है म्यूचुअल सेंसिटिविटी, क्या है ऐसा? मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना है। और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस में कुछ इरिटेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जिसके ऊपर वो काम करेंगे। लेकिन फर्स्ट इंडियंस वांट टू बिल्ड द ट्रस्ट, पहले ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। एक बात मैं बताऊं, द मोर इंडियंस आर इंटरेस्टेड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, द मोर इन फैक्ट चाइनीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। और वो भी चाहते हैं, और दोनों पार्टीज ये चाहती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी चाइनीज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्टिलाइजर्स हैं, टेक इक्विपमेंट है, रेयर अर्थ है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स नहीं ना आ रहे इंडिया में। इंडियन फर्म्स को इस वक्त बड़ा नुकसान हो रहा है, चाइनीज ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। चाइनीज ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बिकॉज इंडिया इज एन अमेरिकन पार्टनर। तो जब अमेरिकन पार्टनर होगा तो फिर क्या होगा? चाइना ने बेसिकली इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको रोका हुआ है, अमेरिका ने भी इंडिया की इंडस्ट्री को रोक लिया। अब बेसिकली इंडियंस चाइनीज को ये कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री पहले ही अमेरिका ने रोकी है, अगर तुम भी रोक लोगे तो हम कैसे चलेंगे? तो हमें कंसेशन दो ताकि हम आपके साथ खड़े हो सकें। ये इंडियंस अब कह रहे हैं, हमको ये इंडियंस कह रहे हैं। और जयशंकर ने कल ये बातें की हैं वहां पे, और जो डिफिकल्ट वक्त थे वो गुजर गए, डिस्प्यूट था, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि आप देखें इंडिया कितनी खुल के बात कर रहा है कि जो हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्प्यूट नहीं बनने चाहिए और वो कंपटीशन नहीं बनना चाहिए और उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली तो इंडियंस बात सीधा अमेरिका को कह रहे हैं, सॉरी हम आपके साथ इसमें किसी जगह में आपके साथ नहीं करें, वी डोंट स्टैंड विद इंडिया, वी यूएसए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वी डू नॉट स्टैंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जिसकी बेसिकली इंडिया क्या चाहेगा कि कभी भी हम इतने इकोनॉमी अपनी हमारी बेहतर करें, हम 500 अरब डॉलर जो अमेरिका के साथ लेके जाना चाहते हैं, 125 हमारी वैसे चाइना के साथ मौजूद है, 125 अरब डॉलर पहले ही चाइना के साथ मौजूद है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमें तो आगे की तरफ जाना है, तो हमें इंडिया चाइना क्यों ना 300 अरब डॉलर करे या 400 अरब डॉलर करे या 500 अरब डॉलर करे, ये चाइना ही हमारी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग एंड थिंकिंग एंड इन ऑल दिस।